हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू राम आईएएस। दिस इज़ आरुषि हियर एंड आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि इकोनॉमी को हम लोग कैसे अप्रोच करें, दैट इज़ हाउ टू अप्रोच इकोनॉमी फॉर यूपीएससी सीएससी 2026। अगर आप फ्रेशर हो और ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले लेट मी टेल यू सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट एनसीईआरटी नॉट जस्ट फॉर इकोनॉमी, आप कोई भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो एनसीईआरटी इज़ absolutely essential, that is it is a non-negotiable part. आप इसको किसी भी कीमत पे, किसी भी कॉस्ट पे स्किप नहीं कर सकते हो, राइट? सो यू हैव टू टेक अप क्लास 11th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी. यू कैन प्रिपेयर अ समराइज्ड नोट. फर्स्ट रीडिंग में आप नोट्स को समराइज ना करें, पहली बार सिर्फ रीड करें, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, राइट? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Then obviously along with NCERT you have to have a look at the PYQs. ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 5 साल के इंडियन इकोनॉमी के PYQs को एनालाइज करिए, NCERT बुक्स पढ़िए. What this will give you is a very good insight. आपको एक बहुत ही अच्छा एक इंसाइट मिल जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो यहाँ पे आपको PYQ सिर्फ प्रीलिम्स के ही नहीं, मेंस के भी PYQs को एनालाइज करना है, ध्यान से देखना है, राइट? द मोमेंट यू एनालाइज PYQ, आपका माइंड जो है वो ऑटो फिल्टर मोड में आ जाता है. व्हाट इज दिस ऑटो फिल्टर मोड? ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू filter out content, filter out stuff from the NCERT through the lens of UPSC एग्जामिनेशन कि भाई क्या इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट है तो इसको प्रीलिम्स में कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ है, इसको मोल्ड करके मेंस में कैसे पूछा जा सकता है. यू विल फाइंड क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द NCERT इवन इन द मेंस एग्जाम. Okay, so that is the importance and that is why it is absolutely non-negotiable. ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप इसको PYQ के साथ ही पढ़ें तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं. ऑब्वियसली यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे है ही इम्पॉर्टेंट. इसमें आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस ऑन मच. दोज हु हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन और दोज हु हैव एंटर्ड द प्रिपरेशन, वी ऑल नो कि ये 2 ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी का जो रीसेंट ट्रेंड है, स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे, उसका एनालिसिस करके देता है, एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके देता है. इकोनॉमिक सर्वे, पुराने इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली इन द मेंस एग्जामिनेशन, राइट? यूनियन बजट ऑब्वियसली हैपन्स टू बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये हमारे डायनेमिक पोर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है, राइट? सो इट इज़ अ स्टैटोडायनेमिक सब्जेक्ट. स्टैटिक भी इम्पॉर्टेंट है उतना ही जितना आपका डायनेमिक पोर्शन इम्पॉर्टेंट है. स्टैटिक में आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल. वी विल मेक अ वीडियो ऑन आर अंडरस्टैंडिंग कि मेजर थीम्स क्या है जो आपको आइडेंटिफाई करनी है. व्हाट आर द मेजर थीम्स दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड. देन आपका डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आ जाता है, वेर इन यू हैव टू सी द बिजनेस सेक्शन, वेर इन यू हैव टू ओवरलुक द बिजनेस सेक्शन में आपका क्या क्या इम्पोर्टेंट है, राइट? देन फाइनली कम्स दी स्टैंडर्ड बुक स्टेज. ठीक है, तो बिफोर डूइंग व्हाट आई एम सीइंग इज दैट पीपल आर डायरेक्टली स्टार्टिंग ऑफ विद द स्टैंडर्ड बुक, जिसमें कुछ गलत नहीं है, बट इफ योर कॉन्सेप्ट एंड बेस बिल्डिंग पार्ट इज नॉट डन देन दिस विल नॉट बी ऑफ मच यूज, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, आप इतना ही कर लो, स्टैंडर्ड बुक ना भी करो तो भी चल जाएगा, राइट? बट फर्स्ट यू डू NCERT के बाद जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल यानी कि ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, राइट? स्टैंडर्ड बुक्स देयर आर प्लेंटी ऑफ देम अवेलेबल इन द मार्केट. आई विल नॉट नेम जस्ट वन. ओके, काफ़ी सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है. यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन एनी. More important is PYQ analysis, answer writing practice, right? And NCERT. So in the upcoming videos we shall discuss what are the major themes. We will discuss the PYQ trend analysis for this examination. Till then, stay tuned. Thank you for watching. Take care.